जिला डोडा के भद्रवा के खूबसूरत सरसब्ज जाई वैली में वाइब्रेंट भद्रवा महोत्सव के दूसरे दिन पर्यटकों की आमद में इजाफा देखा गया, जिससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिल रहा है। हरे भरे घास के मैदानों और मनमोहक परिदृश्यों की पृष्ठभूमि में स्थित जाई वैली ने इस शीतकालीन महोत्सव के लिए एक आदर्श स्थान प्राप्त किया। दिन भर चले उत्सव में एटीवी राइड्स, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता और स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन व साहसिक गतिविधियां शामिल थीं। इस दौरान डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम में अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को शामिल किया गया है। इससे पंचायती स्तर पर ओबीसी आरक्षण के तहत पिछड़े वर्गों को अपना और प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के अलावा अब ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ANC ने कहा कि वो अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। ANP के सीनियर उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने कहा कि कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खामियों से भरा था। ये कई बुनियादी मुद्दों पर चुप रहा। हम इसे अपनी कानूनी टीमों और 23 याचिकाकर्ताओं के सामने रखेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर करेंगे। धर्मनगरी कटरा आने वाले माता वैष्णो देवी के भक्तों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। भवन आने वाले भक्तों के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा से इंक्वायरी और आरक्षण काउंटर पर अकोमोडेशन सुविधा का शुभारंभ किया। बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने कहा कि यहाँ बिना बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को कम समय के लिए कमरा उपलब्ध होगा। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए भवन से भैरव घाटी जी मंदिर तक यात्री रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग का भी उद्घाटन किया गया। जनवरी से इसका ऑनलाइन कोटा प्रतिदिन 3000 टिकट तक कर दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। बता दें कि हाफिज सईद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत प्रत्यार्पित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया है। कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा को माफ कर दिया है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। बता दें कि जासूसी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने अक्टूबर में मौत की सजा दी थी। कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया। इस बाबत नागपुर में कांग्रेस ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में चुनावी संघर्ष के अलावा विचारधारा की लड़ाई है। लोगों को लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है। वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटीज को लेकर कहा कि वहां वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए की जाती है क्योंकि वो विशेष संगठन से जुड़े हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एक बीजेपी सांसद ने उनसे मिलकर कहा कि भाजपा में उनका दम घुटता है। ऊपर से जो कहा जाता है वही बिना मन के करना पड़ता है।